याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, यहाँ मैंने आपको पार्वती जी का चरित्र सुनाया, अब शिव जी का भी चरित्र सुनिए। श्री राम जब से सती का जो है महाराज शरीर जलकर भस्म हुआ था दक्ष यज्ञ में, उसके बाद से जो है भगवान शंकर राम 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 भजते हुए, राम कथा सुनते हुए विचरण करते हैं इस संसार में। कहते हैं कि बहुविध राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, राम सिया राम जय जय राम। अति पुनीत गिरिजा के करेनी, विस्तर सहित कृपा निधिवरनी, राम सिया राम जय जय राम। भगवान शिव को जो है पार्वती के जन्म के बारे में भगवान राम ने बताया और विस्तार से सब कथा के बारे में कहा कि अब जो है भगवती सती ने हिम के घर में पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है। और शिव कहते हैं कि महाराज भगवान राम की बात सुनकर भगवान शंकर कहते हैं बड़ी अच्छी बात कि मातु पिता गुर प्रभु के वाणी, बिनहि विचारी करय सब जानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं जैसे ही भगवान शंकर ने कहा कि मातु पिता गुर प्रभु के वाणी, कहते हैं बिनु ही विचार करही शुभ जानी, बिना विचार के ही कहते हैं इनकी कहना मान लेना चाहिए। किन किन का? माता का, पिता का, गुरु का, प्रभु का। इनकी वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए महाराज, जो ये कहते हैं वो सत्य ही होता है। और जैसे ही माता पार्वती की सती और पार्वती का चरित्र जो है श्री राम जी ने सुनाया कि सती अब पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी है और आपको पाने के लिए बड़ा दिव्य तप कर रही है, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भगवान शंकर भेजते हैं और स्वयं समाधि में चले जाते हैं। कि नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना, देखहु मुनिया विवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सप्तऋषि जाते हैं माता पार्वती से भेंट करते हैं, पूछते हैं किसके लिए तप कर रही हो, तो शिव के लिए तप कर रही हूँ। जब पार्वती ने कहा नारद कहा सत्य सोई जाना, जो नारद जी ने मेरे विषय में कहा मैं उसको सत्य मानकर आज तप कर रही हूँ। बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना, हम तो बिना पंखों से भी उड़ने की इच्छा रख कर आए हैं, क्योंकि गुरु ने कहा है देखो मुनि अविवेक हमारा। मुनि ने कहा ये तो तुम्हारा अविवेक है, बुद्धि है, चाहिए सदा शिव ही भरतारा, मुझे तो भगवान शंकर ही चाहिए।
सप्तऋषियों ने कहा, आप नारद जी की बातों में कहाँ आ गई, क्योंकि उनकी अपनी शादी तो हुई नहीं, वो दूसरों को भी जो है ऐसी ही बताते रहते हैं। तब से उन्हें कसम खा रखी है कि किसी की शादी नहीं होने देंगे। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजी बवनो भिखारी। कहते महाराज, अगर कोई नारद जी की सीख पर नर नारी चल पड़े ना, तो वो घर गृहस्थी छोड़कर, महल छोड़कर जो है भिखारी बना दे उनको। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आप सरस सब चहकिन्हा। महाराज, उनकी अपनी शादी नहीं हुई, इनके मन में तो कपट है। तन सज्जन कहते हैं, तन तो साधु संतों का है, महात्माओं का है, परंतु मन उनका कपटी है कि हमारी शादी नहीं हुई तो किसी की भी शादी नहीं होनी चाहिए। ये संसार में सब कवारे ही रहने चाहिए, इसलिए आप उनकी बातों पर ना करें। कहते हैं महाराज, उनसे भी सप्तऋषियों ने कहा, आपके लिए योग्य वर हम बताएं। आपके लिए योग्य वर है भगवान विष्णु, जो सुंदर है, जिनके पास भवन है, घर है, महाराज उन्हीं के पास देते हैं। उमा ने कहा, जिसने अपने गुरु के वचनों पर प्रीति नहीं की, महाराज जिनको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उनका कल्याण कोई नहीं कर सकता। ओ गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगमना सुख सिद्धि तेहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जिनको कहते हैं अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उनको सपने में भी सुगम रास्ता नहीं मिलता, उनको सुख नहीं मिलता, उनको सिद्धि नहीं मिलती, उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए गुरु के वचनों को सिद्ध जानो, उनको सपने में भी सुख सिद्धि प्राप्त नहीं होती। हमारी तो पार्वती मैया कहती हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहु शंभु नत रहु कुआरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत्य बार महेशु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहती है, तजहु न नारद कर उपदेशु, कभी भी नारद जी के कहे उपदेशों को नहीं तजूंगी, चाहे भगवान शंकर ही क्यों ना आकर कहें। मैं पापरा हूँ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवन हो भय हो विलंबा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। राम सिया राम जय जय राम।
सप्तऋषियों ने जो वाणी सुनी पार्वती मैया की, जय जय जगदम्बिके भवानी कहकर पुकारा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, प्रेम देखकर बोलते हैं ऋषि हिमवान के पास भी गए। और महाराज फिर सप्तऋषियों ने जो पार्वती जी को कथा सुनाई, भगवान शंकर की समाधि लगी। और कहते हैं भगवान शंकर, सप्तऋषियों ने हिम के घर में जाकर हिम राजा से कहा, आपकी पुत्री ने तप किया भगवान शंकर को पाने के लिए। पूर्व चरित्र के बारे में बताया, ये सती थी पूर्व जन्म में, इस प्रकार से दक्ष यज्ञ में भस्म हुई और अगला जन्म आपके घर में पाया। ये जन्म जन्मों से भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, इसीलिए विचार ना करिए, क्योंकि इस समय तारकासुर नाम के एक राक्षस ने तीनों लोकों पर राज्य कर रखा है। ये तारकासुर ने वरदान प्राप्त किया तप करके कि महाराज मैं मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से मरूं। और अभी तो भगवान की विवाह भी नहीं हुआ, और जब पुत्र होगा तो देखा जाएगा, तब तक तो मैं जिंदा रहूंगा। और इस तारकासुर के वजह से सब दुखी हैं, इसीलिए महाराज अब आपके पास हम और रिश्ता लेकर आए हैं भगवान शंकर का। और कहते हैं इस तारकासुर को मारने के लिए सब देवताओं ने भगवान शंकर के विवाह का विचार किया है। तारक असुर भय होते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। महाराज सब सुख संपत्ति से वंचित हैं देवता लोग। भगवान शंकर की समाधि लगी हुई है, उन्हीं को उठाने के लिए फिर देव कार्य के लिए कामदेव जी को भस्म होना पड़ा। कामदेव देवताओं का काम करने के लिए कामदेव गए हैं। भगवान शिव से विमुख होना मतलब कहते हैं मौत को बुलावा देना है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। कामदेव जी ने बहुत देवताओं को कहा, भगवान शंकर से विमुख होकर मेरा कल्याण नहीं हो सकता, परंतु कहते हैं देव कर्म के लिए जिसके लिए मुझे बनाया गया है, अगर मैं वो काम ना करूं तो मेरे लिए जो है अपमान होगा। और महाराज परहित लागी तजई जो देही, दूसरों का कल्याण करने में अगर ये देह भी जो है महाराज भस्म हो जाए, जल जाए, तो भी महाराज संतत संत प्रशंसा हिते ही, तो कहते संत जन भी उनकी प्रशंसा करते हैं, इसीलिए देव काम को करने के लिए मैं जरूर जाऊंगा। और फलस्वरूप कहते हैं बहुत कुछ किया, परंतु शिव की समाधि नहीं डोली। भगवान शंकर के पास जाकर इसने बड़े बड़े बाग बगीचे सजाए, अप्सराएं गान करती हैं, नृत्य करती हैं, भगवान शंकर को नहीं उठा पाए। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत, चली नाया चल समाधि शिव, कोपे हृदयन केंद। कहते हैं महाराज जब नहीं चली कोई बात तो इस कामदेव को बड़ा मन में क्षोभ हुआ, क्रोध आ गया। और कहते हैं महाराज पुष्प धनुष पर अपने 500 बाणों को चढ़ा दिया, कहते हैं उसे कान तक खींचा और जो छोड़ दिया भगवान शिव के वक्ष में लगे और कुछ समाधि टूट गई। तो कहते हैं छाड़े विषम विशिख और लागे,
छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयो ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। भगवान शंकर ने जो है महाराज जैसे ही ये समाधि छूटती है तो भगवान शंकर इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं किसने मेरी समाधि को कहते हैं महाराज भंग किया है, मेरे ध्यान को भंग किया है। सौरभ पल्लव मदनु विलोका, भयो कोपुकंपै त्रैलोका, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरी छारा। कहते हैं महाराज जो देखा सौरभ पल्लव मदन विलोका, पल्लवों में बैठे हुए कामदेव को डर गया कामदेव, और भगवान शंकर का क्रोध से तीसरा नेत्र खुल गया, और कहते हैं चित्तवत काम भयउ करी जरी छारा, उसी समय इसको जला दिया गया। हाहाकार भयो जग चिभारी, डर पे सुर भयो असुर सुखारी। कहते हैं सब डर गए और कहते हैं संसार कांप गया, भस्म कर डालेंगे भगवान शंकर। कामदेव की पत्नी रति उसी समय भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ी। हे महाराज मुझे भी जलाकर भस्म कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने पति के बिना जो है एक क्षण भी नहीं गुजार सकती, इनके बिना मैं नहीं रह सकती। पति को भस्म हुआ जानकर रति जो है बड़ा विलाप करती है। भगवान शंकर फिर उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उनके आग्रह पर कहते हैं हो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरिण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। हे रति तुझे इंतजार करना पड़ेगा, तेरे पति को उस समय शरीर प्राप्त होगा जब यदुवंश में भगवान कृष्ण जन्म लेंगे और उनका विवाह होगा। प्रथम जो उनका पुत्र होगा वो तेरा पति होगा। तब तक तुझे भगवान पर विश्वास करना होगा और मेरा ये वचन अन्यथा नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान शंकर प्रसन्न हो गई और चली। अब देवताओं का आगमन हो गया। भगवान शिव से सब मिलने आते हैं और तारकासुर नाम के इस राक्षस का सारी कथा सुनाते हैं कि भगवान इस तारकासुर नाम के राक्षस ने हमें बहुत तंग कर रखा है और महाराज इसका वरदान दे रखा है कि आपके पुत्र के हाथों से मरेगा, इसलिए इसके लिए आपको विवाह करना होगा। ब्रह्मा जी बोले बहुत दिनों से कोई विवाह नहीं हुआ है, हे भोलेनाथ आपके विवाह के लिए सब देवता आपके शरण में आए हैं, आपका विवाह करवाते हैं। सप्तऋषियों का हिमालय के पास फिर जाना और फिर कहते हैं महाराज विवाह के संबंध में बारे में बताना, और फिर लगन पत्रिका लिखवा कर ले गए। गणों ने पूछा देवताओं को आए हैं, शिव ने कहा विवाह है, किसका विवाह है महाराज? हमारे यहाँ भगवान शंकर का विवाह है। इसी की तैयारियां होने लगी और भगवान भोलेनाथ जी के लिए विवाह की तैयारियां चल पड़ी। आगे के सत्र में विवाह की चर्चा भगवान शिव की पार्वती के संग हो गई। बड़ी मनोहर कथा है। बोलिए शंकर भगवान की जय।